हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में। आप सभी को पता है कि जीएमआर बहुत बड़ा ग्रुप है और इसकी बहुत सारी बढ़िया न्यूज़ भी टाइम पर आ रही है। तो हम जो लास्ट की न्यूज़ हैं जो कि रेलवे से जुड़ी हुई है उसके बारे में देखेंगे और उसके बाद मैंने जो लेवल्स ड्रॉ किए थे वो सारे लेवल से यहाँ पर हमें मिल चुके हैं। अब अगर स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है और स्टॉक में नए लेवल्स मिलते हैं तो हम उन्हीं लेवल्स को ड्रॉ करना सीखेंगे। और अगर आप मेरे किसी भी वीडियो को देखने के बाद में शेयर पर ट्रेड करते हैं तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार ज़रूर कंसल्ट करें। और यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए, किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग की मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम हमारी एनएससी की वेबसाइट से, और उसके बाद जेएमआर ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे हमारी ग्रुप सब्सिडीज़ के बारे में। तो यहाँ पर हम अगर देखते हैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, तो यहाँ पर देखिएगा 31,269 सेल ऑर्डर लगे हुए हैं 23 रुपये 95 पैसे से। और यहाँ पर वॉल्यूम देखिएगा 2 करोड़ के यहाँ पर शेयर खरीदे और बेचे गए हैं। अगर आप हिस्टोरिकल डेटा में चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको 1 मंथ, 3 मंथ, 1 वीक या फिर 2 वीक तक का डेटा मिल जाएगा। तो अभी जो आपको डेटा दिखाई दे रहा है वो मैंने 1 मंथ का दिखाया है। और यहाँ पर देखिएगा आज का जो वॉल्यूम है लास्ट ट्रेडिंग सेशन का वो है 2 करोड़ का। इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक में फिर कुछ न कुछ हलचल ज़रूर होगी, यानी कि स्टॉक में या तो अप ट्रेंड मिलेगा या फिर डाउन ट्रेंड मिलेगा। तो पहला हमारा वॉल्यूम ये डिसाइड करता है कि स्टॉक में या तो अप ट्रेंड आएगा या डाउन ट्रेंड आएगा, यानी कि स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग डे बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है, एक बहुत बड़ा जंप देखने को मिलेगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पर देखिएगा वी वेब, जो कि 24.05 पर हैं और अभी शेयर की प्राइस चल रही है 23.95 पर, जो कि इंट्राडे में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि स्टॉक में एक हल्की सी गिरावट आ सकती है। हल्की सी का मतलब ये कि वी वेब बिल्कुल पास में चल रहा है। अब हम चलते हैं डिलीवरी परसेंटेज की तरफ। तो डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पर 33% की है, तो ये भी हमें बिल्कुल कंफर्मेशन नहीं कर रही है, क्योंकि अगर 20% से नीचे होती है तो हमें कंफर्मेशन मिल जाती है कि स्टॉक में गिरावट आ सकती है। और अगर 10% से नीचे होती है या फिर 5% से नीचे होती है तो फिर कंफर्मेशन हो जाता है कि स्टॉक में गिरावट आएगी। तो ये मैंने बेसिक से 2 से 3 पॉइंट बता दिए हैं। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ उस न्यूज़ की तरफ और उसके बाद में हम देखेंगे उसके टेक्निकल लेवल्स। तो न्यूज़ क्या थी? न्यूज़ ये थी कि स्टॉक में अभी अगर आपको पता हो तो गवर्नमेंट की तरफ से जो है निजी ट्रेन चलाने के द्वारा बिड्स के लिए ऑफ़र किया गया था। तो किन लोगों ने यहाँ पर बिड्स डाली थी, तो मैं आपको अगर पूरी डिटेल बताऊँगा तो बहुत लंबा समय मिल जाएगा, टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये 22 जुलाई के दिन की न्यूज़ है और मैंने इसको ओपन कर रखा है ऑलरेडी। तो यहाँ पर देखिएगा निजी ट्रेन पर पहली बैठक, बॉम्बार्डियर, जीएमआर, राइट्स, भेल सहित 16 कंपनियाँ हुई शामिल। यानी कि निजी ट्रेन चलाने में जो है कंपनियों ने अपनी अपनी बिड्स या फिर अपनी अपनी जो है एप्लीकेशंस डाले थे। तो उनमें जो है कंपनीज़ के 16 नाम थे। उसमें से मैं आपको 2-3 के नाम बता दूंगा, जिसमें एक कंपनी का नाम था जेएमआरबी। ठीक है। तो यहाँ पर अभी जो 151 ट्रेनों के अलावा कुछ और निजी ट्रेनों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी तेज हो गई है। भारतीय रेल नेटवर्क पर यात्री रेलगाड़ियों के संचालक के लिए निजी कंपनियों से आवेदन आमंत्रित करने के पूर्व सोमवार को आयोजित बैठक में 16 कंपनियों ने भाग लिया। ठीक है। तो इनके मुताबिक जो कंपनियां उसमें बॉम्बार्डियर स्पेन की CAF, हवाई अड्डा कंपनी GMR, भारतीय रेल की कंपनी राइट्स और सार्वजनिक उपक्रम भेल भी शामिल हैं। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो ऑलरेडी काम कर रही थी इस फील्ड में, उन्होंने भी अप्लाई किया हुआ है और बहुत सारी IRCTC ने भी अप्लाई किया था और उनका सभी संचालन IRCTC ही देखेगी। ऐसी भी न्यूज़ आई थी, मैं पूरी तो नहीं पढ़ के बता सकता। और इनको जो निजी हाथों में जो निजी कंपनियां जो इनको चलाने वाली थी, उनको पैसा जो जुटाने के लिए इन्होंने अनुमान लगाया वो 30,000 करोड़ रुपए का
आसपास का लगाएं कि अगर हम जो है सेल करते हैं निजी कंपनियों के हाथों में तो 30,000 करोड़ रुपए हमें मिल जाएंगे। ये उनकी एक सोच थी। अब मैं आपको दिखा देता हूँ जीएमआर ग्रुप कितना बड़ा है और जीएमआर ग्रुप कितनी बड़ी कंपनी है। तो जीएमआर अगर आप देखेंगे तो गूगल पर सर्च कर लीजिएगा। जीएमआर ग्रुप इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हेड क्वार्टर्ड इन न्यू दिल्ली। द कंपनी वाज फाउंडेड इन 1978 यानी 1978 में ये कंपनी स्टार्ट की गई थी बाय गांधी मल्लिकार्जुन राव। तो ये इस कंपनी के फाउंडेड थे और ये 1978 में बनाई गई थी। अब यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो स्टॉक की प्राइस अभी चल रही है 23.85 की। और यहाँ पर अगर आप इनकी सब्सिडीज कंपनी देखेंगे तो यहाँ पर मोर पर क्लिक कर दीजिएगा। जितनी भी कंपनीज है वो सारी यहाँ पर आ जाएगी। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये सारी कंपनीज की लिस्ट आ गई है। जीएमआर एनर्जी लिमिटेड, जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड, जीएमआर एरोटेक्निकल, जीएमआर एनर्जी ट्रेडिंग लिमिटेड, जीएमआर हाईवे लिमिटेड, जीएमआर हैदराबाद, जीएमआर पावर, जीएमआर इंफ्रा सर्विस, जीएमआर एयरपोर्ट डेवलपर्स, जीएमआर रिन्यूएबल एनर्जी। ये सारी कंपनीज आप देख सकते हैं, इतनी सारी कंपनीज हैं इनकी। आप अगर सब काउंट करेंगे तो मुझे भी पता नहीं कितनी कंपनीज होगी। तो इतना बड़ा जीएमआर का ग्रुप है। अब हम देखेंगे कि अगर इतनी बड़ी स्टॉक कंपनी है तो आपको क्या स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। अब हम उसको देखेंगे टेक्निकल के बेसिस पर। तो टेक्निकल इसका क्या कह रहा है, अब हम चलेंगे। स्टॉक बहुत बड़ा है, स्टॉक बड़े से मतलब कंपनी बहुत बड़ी है, ये बात कर रहा हूँ मैं। अब हम चलते हैं स्टॉक की प्राइस की तरफ। अभी स्टॉक की प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा यहाँ पर ये 2008 और 9 के आसपास अगर हम देखते हैं तो स्टॉक की प्राइस मात्र हो चुकी थी 23-20 रुपये के आसपास की। और स्टॉक जब गिर रहा था तो यहाँ तक गिरा और फिर स्टॉक में एक अप ट्रेंड आया और स्टॉक ने इस हाई के पास में जो यहाँ पर हाई बना था उस हाई के पास में हाई बनाया जो कि 88 रुपीज़ का था। अभी स्टॉक की प्राइस फिर वहीं पर आ चुकी इस लो के पास में। और मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया था जिसमें ये सारे लेवल्स ड्रॉ करके रखे हुए थे और आपको बताया भी था कि स्टॉक में लेवल्स कैसे ड्रॉ किए जाते हैं। अब मैं आपको वो सारे लेवल्स मिल चुके हैं और स्टॉक की प्राइस वहाँ तक भी आ चुकी है, सारे टारगेट्स भी आ चुके हैं। अब मैं जो लेवल्स बताऊंगा उनके बेसिस पर आपको स्टॉक में ऊपर के लेवल मिलते हैं या डाउन ट्रेंड में आपको स्टॉक में सपोर्ट लेवल मिलेंगे, उन सभी की हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं टेक्निकल के बेसिस पर। तो यहाँ पर आपको जितने भी हाई दिखाई दे रहे हैं ये मैं आपको समझा देता हूँ, इनको ड्रॉ कर लेना है आपको अगर मैं नहीं कर पाता हूँ तो। जैसे का 127 का लेवल है, इसका हाई है ये 190 रुपये का। फिर आप अगर देखेंगे तो ये एक हाई दिखाई दे रहा है 74-75 के आसपास का। फिर एक हाई यहाँ पर दिखाई दे रहा है 66 का। उसके बाद यहाँ पर दिखाई दे रहा है 61 का। उसके बाद यहाँ पर दिखाई दे रहा है 44 का। उसके बाद यहाँ का हाई लेवल दिखाई दे रहा है 33 का। उसके बाद एक हाई लेवल यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो कि हमारा 37 का। ये इस तरह से लेवल ड्रॉ करने हैं हाई। उसके बाद यहाँ पर हाई लेवल दिखाई दे रहा है, ये ड्रॉ करना है। यहाँ पर हाई लेवल ड्रॉ दिख रहा है, ये हाई ड्रॉ करना है। इसी तरह आपको लो जो दिख रहे हैं वो ड्रॉ करना है। जैसे यहाँ पर ये लो दिख रहा है आपको 54 का, इसको ड्रॉ करना है। इस लो को ड्रॉ करना है, इस लो को ड्रॉ करना है, इस लो को ड्रॉ करना है और इस लो को ड्रॉ करना है। यहाँ पर ये लो देखिएगा, ये जो लो है यहाँ पर ही ये लो बना है, ये लो दिख रहा है, इसको ड्रॉ करना है। इस लो को ड्रॉ कर दीजिएगा, इस लो को ड्रॉ कर दीजिएगा, इस लो को ड्रॉ कर दीजिएगा। तो आपको क्या है कि एक बहुत बढ़िया सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल मिल जाएंगे। जो हाई है वही लो बनेगा और जो लो है वही हाई बनेगा आने वाले समय में। तो ये जितने भी लो हाई जो थे ये हमने बना रखे थे ऑलरेडी, ये यहाँ पर देखिएगा ऑलरेडी बना चुके हैं। और स्टॉक की प्राइस भी इसके साथ में ही काम कर रही है। स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा था, देखिएगा लगातार ये हर बार ये लो बना रहा था नीचे। जैसे यहाँ पर अगर हम स्टार्टिंग करते यहाँ से अगर हम देखते तो ये लो बना, इसको लो को तोड़ा, एक नया लो बनाया, फिर एक नया लो बनाया, फिर ये तोड़ा, ये नया लो बनाया, फिर इसने ये लो तोड़ के यहाँ लो बनाया, फिर नया लो यहाँ पर बना दिया। फिर ये लो बहुत दिनों तक रहा जो कि हमारा था 10 रुपये के आसपास का। फिर अगर आप देखते हैं
तो ये लो बिल्कुल नहीं टूटा था, तो ये मेन सपोर्ट लेवल या इस लेवल के नीचे स्टॉक गया ही नहीं। तो ये आपका मेजर सपोर्ट लेवल हो गया था। अब स्टॉक अभी जो चल रहा है वो चल रहा है अभी हमारा 26 रुपीज़ का जो हाई बना था अभी पास का, वो एग्जैक्ट बता देंगे। उसके बाद स्टॉक ऊपर नहीं गया। और अभी स्टॉक की प्राइस अगर मूविंग एवरेज के बेसिस पर देखें तो स्टॉक देखिएगा जो 200 दिनों का मूविंग एवरेज उसने यहाँ पर हमें सेल सिग्नल बता दिया था, स्टॉक उसके ऊपर ही नहीं गया, यहाँ पर नहीं गया, यहाँ पर भी नहीं गया, यहाँ पर भी नहीं गया, और यहाँ तक तो कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर थोड़ा सा गया फिर नीचे आ चुका। तो इस तरह से जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है वो ऐसे इन्वेस्ट करते हैं 200 दिनों के मूविंग एवरेज के बेसिस पर। अब मैं आपको कुछ लेवल्स ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ फिर से, जो कि हमें देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको 2-4 लेवल ड्रॉ कर देता हूँ बड़े बड़े, क्योंकि हमने जो पुराने लेवल्स ड्रॉ किए थे वो तो हमें सारे मिल चुके हैं। देखिएगा यहाँ पर ये जो रेड लाइन दिखाई दे रही है लास्ट की, देखिएगा इस कैंडल का हाई है, ठीक है। और इस कैंडल का हाई यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आज के दिन में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में उसी हाई के पास में इसने हाई बनाया है, देख सकते हैं आप। मैंने आपको अभी प्रूफ करके दिखाया है, बता भी दिया है। तो कौन सा हाई लेवल कहाँ बनता है ये आपको पता ही नहीं चलेगा, और कब आपका टारगेट मिल जाएगा या फिर आपको सपोर्ट लेवल मिल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। आप जितने चाहे उतने स्टॉप लॉस सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाइएगा, आपको अच्छे से अच्छे आना चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म के बेसिस पर, तो जिस दिन वहाँ पर वो न्यूज़ आई थी स्टॉक उसके बाद से यहाँ पर जो है ट्रेड कर रहा था कहीं पर, और स्टॉक में बहुत बड़ा जंप देखने को मिला, और फिर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में गिरावट भी आ गई थी। तो जुलाई की बात है यहाँ कहीं पर थी, और स्टॉक में एक अप ट्रेंड आया और बहुत बड़ा रिटर्न दे करके चला गया। 18 रुपये के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा था और 5-6 रुपये का इसमें प्रॉफिट देखने को मिला था 2-3 दिन के अंदर। अब मैं आपको जो ये ट्रेन लाइन दिखाई दे रही है वो कैसे ड्रॉ किया वो भी मैं बता देता हूँ। ये सपोर्ट का काम करती है, देखिएगा इस कैंडल के लो को ज्वाइन किया था, यहाँ पर लो मिल गया, यहाँ पर लो मिल गया, और आने वाले समय में फिर कहीं पर मिल सकता है। उसी तरह अगर आप ऊपर की तरफ बनाते हैं ट्रेन लाइन तो आपका यहाँ पर भी एक बहुत बढ़िया जो है चैनल बनता हुआ नज़र आएगा। इस कैंडल के हाई को ज्वाइन करके इस तरह से, ये देखिएगा मैंने ड्रॉ कर दिया इस हाई को, और इस हाई को ज्वाइन किया, यहाँ पर हाई मिल चुका। और यही अगर आप देखते तो ये ट्रेन लाइन भी यहाँ पर आ रही थी, या सपोर्ट लाइन रेजिस्टेंस लाइन जो भी बनाना चाहते हैं। तो ये इस तरह से लेवल ड्रॉ किए जाते हैं। अब मैं आपको जो लेवल बताने वाला हूँ उसके बेसिस पर हम बात करेंगे। स्टॉक में ये लेवल पर ट्रेड हो रहा है अभी बहुत दिनों से, तो कल के दिन में या तो इस कैंडल का हाई ब्रेकआउट होगा तो ऊपर की तरफ जाएगा स्टॉक, और अगर इस कैंडल का लो ब्रेकआउट होता है जो कि ये हमारा सपोर्ट लेवल रहेगा, इस कैंडल का लो 23 रुपये 45 पैसे का, स्टॉक इसके नीचे अगर आता है तो कौन सा लेवल रहेगा। तो यहाँ पर पहला लेवल आप रखिएगा बिल्कुल पास का इस कैंडल का लो, और उसके बाद रखिएगा इस कैंडल का लो, ये 2 लेवल रहेंगे। और ये लास्ट का मैं बता रहा हूँ 22 रुपये 5 पैसे का, तो आप 22 रुपये का स्टॉप लॉस या सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल लेकर के चल सकते हैं। अब बात करते हैं 50 दिन का मूविंग एवरेज, तो ये अभी अप ट्रेंड ही दिखाई दे रहा है, और 200 दिनों का मूविंग एवरेज भी अभी अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है, ठीक है। 50 दिनों के मूविंग एवरेज ने 200 दिनों के मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दिया, और स्टॉक अभी ऊपर चला जा चुका है। अब मैं आपको कुछ लेवल ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिएगा किस तरह से। इस कैंडल का हाई ये ड्रॉ कर दिया मैंने एक लेवल, उसके बाद में मैं लेवल ड्रॉ कर रहा हूँ इस कैंडल का हाई, ये 2 लेवल मैंने ड्रॉ कर दिए हैं। तो यहाँ पर आपको ये 2 लेवल मिल चुके हैं। ये दोनों ही लेवल कौन कौन से हैं, इसमें पहला लेवल है आपका 26 रुपये 45 पैसे का, और दूसरा लेवल यहाँ पर दिखाई दे रहा है 28 रुपये 25 पैसे का। आप 5 या 10 पैसा नीचे रखिएगा। अब हम चलते हैं थोड़ा सा पीछे की तरफ, और उससे पहले अगर आपको एक लेवल चाहिए तो इसके बाद यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल का हाई दिख रहा होगा, तो मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। ये मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा, ये लेवल भी आपको मिलेगा, और ये लेवल है हमारा 25 रुपये का। अब मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ पीछे की तरफ बैक साइड में, और लेवल्स फिर ड्रॉ करूँगा मैं आपके सामने ही, क्योंकि हमारी रेंज हो गई है ब्रेकआउट, पिछली सारे लेवल्स हो गए ब्रेकआउट। तो ये रहा हमारा एक हाई, यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, क्योंकि स्टॉक यहाँ से हाई बना करके नीचे आया, फिर इसने ये हाई बनाया, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। अब जो दिख रहा है आपको स्टॉक ने ये हाई बनाया, तो इस हाई के यहाँ पर आप एक रेंज बना दीजिएगा,
उसके बाद में आप एक रेंज बना दीजिएगा इस हाई के पास में। तो ये आपकी एक ऊपर के लेवल्स की रेंज हो गई, और ये रेंज है हमारे यहाँ पर 37 रुपीज़ की। तो 37 से लेके 37.5 की एक रेंज हो गई। उसके बाद में एक हाई यहाँ पर बना, इसको ड्रॉ कर दीजिएगा। उसके बाद ये जो लो बना है, इस लो को ड्रॉ कर दीजिएगा। ये लो देखिएगा यहाँ पर 2 बार बना हुआ है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो एक लो हमारा यहाँ पर बना, तो आप इसको ड्रॉ कर दीजिएगा। अगर आप इस लो को ड्रॉ करते तो आपको ये ऑटोमेटिक मिल जाता। तो ये इस तरह से लेवल्स हो गए। ये लेवल है हमारा 34 का, और ये लेवल है हमारा 35 का। तो ये 2 लेवल हो गए हमारे। अब और पीछे चलते हैं थोड़ा सा, और बैक साइड में चलने के बाद में हम देखते हैं यहाँ पर हमें कुछ लेवल्स दिख रहे हैं। एग्जैक्ट लेवल हमने उस टाइम पे नहीं बना पाएंगे, तो ये हाई बना दीजिएगा आप यहाँ पर, इस कैंडल का हाई। तो ये एक हाई आपको दिख रहा है, ये आपका एक एग्जैक्ट लेवल हो चुका है। इसी तरह अगर आप देखेंगे तो ये एक हाई लेवल हो गया, एक हाई लेवल ये हो गया। मैं ज़्यादा लेवल्स ड्रॉ करूँगा तो फिर आपको शायद समझ में ना आए। ये इस तरह से ये मैंने लेवल से ड्रॉ कर दिया। अब आपको भी लेवल ड्रॉ करना आ चुका होगा। अब मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ थोड़ा सा पीछे की तरफ और भी ज़्यादा, और अब मैं आपको बता रहा हूँ ये एक लो दिख रहा है जो कि हमारा इम्पोर्टेंट लेवल है। इसको ड्रॉ कर देते हैं 36 रुपीज़ का। उसके बाद स्टॉक का ये हाई लेवल है और एक ये लो लेवल है। बड़े लेवल से ड्रॉ कर रहा हूँ मैं आपको। ये 42 का है, और एक लेवल है हमारा ये 44 का। ये लेवल यहाँ पर भी सपोर्ट बना हुआ है, और एक कैंडल का लो यहाँ पर है। तो इसको ड्रॉ कर लीजिएगा, या फिर आप इसको ड्रॉ कर लीजिएगा 39 रुपीज़ के लो को। इस कैंडल के हाई को भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ बड़े लेवल्स, डायरेक्ट जंप करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल का जो आपको हाई दिख रहा है 62 का, ये एक आपकी इम्पोर्टेंट रेंज हो गई। कैसे कि यहाँ पर इसने लो बनाया, यहाँ पर लो बनाया, यहाँ पर लो बनाया, यहाँ पर हाई बनाया, यहाँ पर हाई बनाया। तो इस तरह से आप एक ये रेंज डिसाइड हो गई आपकी 60 रुपये के आसपास की, 62 रुपीज़ एग्जैक्ट। अगर आप देखेंगे तो 62 रुपये की एक रेंज आपकी फ़िक्स हो गई है। उसके बाद एक लेवल आपको यहाँ पर मिलेगा जो कि ये हो गया आपका 70 रुपीज़ का। तो ये दूसरा लेवल हो गया स्टॉक में रेंज का। उसके बाद एक हाई लेवल यहाँ पर मिल चुका है, और एक लेवल मिल गया हमें इस हाई के पास में। ये जो लास्ट का हाई लेवल है ये आपका दिखाई दे रहा है 88 रुपीज़ के आसपास का, और यहाँ पर ये लेवल आपको बहुत जल्द मिल सकता है अगर एक के बाद स्टॉक एक लेवल्स को ब्रेक करेगा तो। क्योंकि स्टॉक में जितने भी लेवल्स है वो सारे आपको मिलेंगे, पर स्टॉक हमारे अकॉर्डिंग चलना चाहिए, यानी कि एक के बाद एक स्टॉक में ऊपर के लेवल मिलने चाहिए। अब दूसरी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि मैं आपको इतने लेवल्स क्यों बता रहा हूँ ऊपर के। उसका कारण ये है कि स्टॉक अभी इस रेंज के पास में चल रहा है। जो ब्लू लाइन दिखाई दे रही है डॉट डॉट, स्टॉक हाई के पास में आ चुका है। या तो स्टॉक यहाँ से रिवर्स करके नीचे आएगा, या फिर स्टॉक हाई ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाएगा। अगर ऊपर की तरफ जाता है तो आप देखिएगा धीरे धीरे करके स्टॉक इस हाई के पास में आया, फिर एक नया हाई बनाया इसको तोड़ करके ऊपर, और इस हाई को तोड़ करके एक नया हाई बनाया। तो धीरे धीरे करके स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, इसका लो अगर आप देखेंगे तो ये लो हमारा यहाँ पर 10 रुपये के आसपास का था, 9.60 का। फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ने एक लो ऊपर बनाया, और अब स्टॉक अगर नीचे रुक करके फिर ऊपर भी जाता है तो मुझे लग रहा है कि इस हाई के आसपास जो है स्टॉक या तो 21 रुपये के आसपास आएगा, या फिर स्टॉक 22 रुपये 80 पैसे के आसपास, 22.5 रुपये के आसपास आएगा, और स्टॉक फिर ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से लेवल्स मिल गए हैं, और इस ऊपर के लेवल बहुत ज़रूरी है जाने के लिए। अब ये रेंज ब्रेक हो ही रही है, कंपनी में प्रॉफिट भी हो रहा है, धीरे धीरे करके कंपनियां और भी काम कर रही हैं। अब मैं आपको एक लास्ट का लेवल दिखा देता हूं, जैसे कि यहाँ पर 89 88 का बता दिया ऑलरेडी, और एक लेवल है हमारा यहाँ पर लास्ट का 127 का। तो ये लेवल्स तो आपको तब मिलेंगे जब स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा, और अगर स्टॉक नीचे की तरफ आता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि स्टॉक नीचे अगर आता है
तो किस लेवल के बाद आप अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं। पहला, आपको 50 दिनों का मूविंग एवरेज के नीचे आने देना है। दूसरा, इस कैंडल के लो के नीचे आने देना है, क्योंकि स्टॉक ने ये लो बनाया, ये लो बनाया, फिर ये लो बनाया, फिर ये लो बनाया, फिर ये लो बनाया। तो इसका मतलब है कि अगर स्टॉक इस लो के नीचे आता है और रेड कैंडल बनती है, लो के पास क्लोजिंग होती है, लो डिलीवरी परसेंटेज होता है, हाई वॉल्यूम होता है, तब जाके आप अपनी पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने 2-3 आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दिए हैं। और स्टॉक अभी अप ट्रेंड में ही चल रहा है, देखिएगा अगर शॉर्ट टर्म में भी देखेंगे, और धीरे धीरे करके अप ट्रेंड में आना स्टार्ट हो चुका है। चलिए वीडियो को यहीं विराम देते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है दोस्तों, मिलेंगे नई वीडियो में। इससे पहले मैंने 2-3 वीडियो बना दिए हैं, तो प्लीज़ उन वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि आपके अगर उसमें स्टॉक रखे हुए हैं तो उसमें भी मुझे गिरावट के जो संकेत लग रहे थे वो मैंने वीडियो बना दिए हैं। तो आपकी पोजीशन अगर उसमें रखी है तो वो वीडियो जाकर के देख लीजिएगा। सबसे पहले आप जाइएगा पाटीदार स्टॉक यूट्यूब चैनल पर और मेरे लेटेस्ट वीडियो सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पर सारे वीडियो आ जाएंगे कल के और आज के। तो दोस्तों चलिए वीडियो को विराम देते हैं, धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।